बीरबल स्टोव के सभी प्रेमीजनों को हमारी हार्दिक शुभकामना। 17 जून 2025 के वीडियो में मैंने जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में विभिन्न ग्रहों के विशिष्ट स्थिति के कारण कुछ विशेष प्रकार के योग बनते हैं, उसी की चर्चा का सीरीज शुरू किया है। पिछले वीडियो में 11 प्रकार के योगों का वर्णन किया था। इन सभी योगों का मनुष्य के जीवन पर विशेष प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। उसी कड़ी में आज का दूसरा वीडियो भी 11 प्रकार के योग के संकलन का होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला, समुद्र योग। किसी भी जातक के जन्म कुंडली में द्वितीय भाव से आरंभ होकर एक एक घर छोड़कर अर्थात द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम और दसम भावों में सातों ग्रहों की स्थिति हो तो समुद्र योग होता है। इस योग में उत्पन्न जातक दयावान, कीर्तिवान, धनवान, दानी, यशस्वी तथा ऐश्वर्यवान होता है। वह राजा के समान कीर्तिवान तथा यशस्वी होता है। दूसरा, गोल योग। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली में एक ही घर में सातों ग्रह हो तो गोल योग होता है। ऐसा जातक विद्या, बल, बुद्धि, सामर्थ्य, उदारता आदि से हीन, मिथ्यावादी, अनीति में प्रेम रखने वाला, दरिद्र होता है। तीसरा, युग योग। यदि जन्म कुंडली के 2 घरों में ही सातों ग्रह स्थित हो तो युग योग होता है। ऐसा जातक निर्लज्ज, धन, पुत्र, धर्म, कर्म आदि से हीन तथा उचित अनुचित का विचार नहीं करने वाला होता है। चौथा, शूल योग। यदि जन्म कुंडली के 3 घरों में सातों ग्रहों की स्थिति हो तो शूल योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक निंदित कर्म करने वाला, दुष्ट स्वभाव, निष्ठुर, निर्धन, विवाद में तत्पर, झगड़ालू स्वभाव का तथा अन्य लोगों के मन में कांटे की तरह चुभने वाला होता है। पांचवा, केदार योग। यदि जन्म कुंडली के 4 घरों में सातों ग्रह की स्थिति हो तो केदार योग होता है। इस योग में जन्म लिए हुए व्यक्ति सत्यवादी, धनी, कृतज्ञ, विजयी, धैर्यवान, सदाचारी तथा किसी कार्य में चतुर और उपकार मानने वाला होता है। छठा, पाश योग। यदि जन्म कुंडली के 5 घरों में सातों ग्रहों की स्थिति हो तो पाश योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक दीन आकृति वाला, अपकारी, बंधन से दुखी, घमंडी, व्यर्थ बोलने वाला, अनेक प्रकार के अनर्थों से युक्त, जंगल से प्रेम रखने वाला होता है। सातवां, दामिनी योग। यदि जन्म कुंडली के 6 घरों में सातों ग्रहों की स्थिति हो तो दामिनी योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति धैर्यवान, उदारवान, यशस्वी, विद्वान, संततिवान, सदा सुखी, शीलवान तथा क्रोधी होता है। आठवां, वीणा योग। यदि जातक के 7 घरों में सातों ग्रहों की स्थिति हो तो वीणा योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक धनी, यशस्वी, शास्त्रज्ञ, सब कर्मों में कुशल, अनेक लोगों का पालन करने वाला तथा सभी प्रकार के सुखों को उपभोग करने वाला होता है। नवम, दारिद्र्य योग। यदि जन्म कुंडली के बाएं भाग में द्वादश भाव से अष्टम भाव तक सूर्य आदि सातों ग्रहों की स्थिति हो तो दारिद्र्य योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला दरिद्र होता है। सकट योग, नौवां। दसम, सकट योग।
यदि जन्म कुंडली के लग्न और सप्तम सिर्फ 2 ही भाव में सातों ग्रहों की स्थिति हो तो सकट योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति गाड़ी चलाकर अपना जीवन यापन करता है। एकादश, नंदा योग। यदि जन्म कुंडली में सूर्य आदि 9 ग्रह 3 स्थानों में 2-2 तथा 3 स्थानों में 1-1 ग्रह हो तो नंदा योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जब व्यक्ति सुखी तथा दीर्घायु होता है। इस वीडियो में भी मैंने 11 विशिष्ट योगों का वर्णन किया है। ये सभी योग सूत्र महर्षि भृगु ऋषि के रचित सिद्धांतों के आधार पर है। यदि आप अपने जन्म कुंडली की विस्तृत जानकारी चाहते हो या अपने किसी भी प्रश्न के उत्तर चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हमारा अगला वीडियो भी 11 योगों के वर्णन का होगा। आगे शिव शक्ति की जैसी इच्छा। जय शिव शक्ति।